अगर आप सच में विश्वास किए हैं, अगर आप सच में पश्चाताप किए हैं, अगर आप सच में एक मसीही हैं, अगर आप सच में नया जन्म पाए हुए हैं, आपके साथ क्या होता है? ये आपके साथ होता है, आपके अंदर बदलाव आता है। राज्य से, अंधकार के अधिकार से, मृत्यु से, पाप से, विवशता से, मृत्यु की सजा से आप इस दायरे में से निकलकर मसीह के दायरे में चले जाते हैं, उसके राज्य में। इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है आप जीवित किए गए हैं, अब आप मरे हुए नहीं हैं। इसका मतलब है आपकी सुलह हो गई है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको समझ दिया है। इसका मतलब पाप का बल आपके जीवन से टूट गया है। इसका मतलब है कि अब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए इच्छा रखते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपेक्षा करते हैं, भूख रखते हैं और इंतजार करते हैं कि मसीह जल्द वापस आए, ताकि तुरही की आवाज सुन के आपके दिल में डर नहीं पर ऐसा आनंद और महिमा हो जो बयां से बाहर है। अब मैं पूछता हूं, क्या आप ऐसे हैं? क्या ये आप हैं? क्या मैंने जो बताया आपके बारे में था? क्या आपको वो समय याद है जब आप पापों के कारण मरे हुए थे? और क्या आप अब कह सकते हैं कि आपका जीवन पूर्ण तौर से बदला है? क्या आपके पास जीवन है, आत्मिक जीवन? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका जीवन आत्मिक है? अगर है तो इस हद तक जब आप मरे हुए थे मसीह के समय से पहले इस फर्क को देखें। क्या आप जीवन को महसूस कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ की शांति महसूस कर सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है जो परमेश्वर के प्रेम की नदियां आपके अंदर से बहाता है? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं अभी? और क्या आपको समझ प्राप्त हुई है? भविष्यवक्ता सभी परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, बाइबल कहती है। क्या आप परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं? क्या आप वचनों को पढ़ते हैं? क्या आपको कुछ समझ में आता है? क्या आपको इसके बारे में कुछ समझ है कि परमेश्वर कौन है और उसने मसीह में आपके लिए क्या किया है? जब आप वचनों को देखते हैं, क्या आपका हृदय नर्म होता है? क्या आपको वचन में आनंद मिलता है? क्या आपको कुछ भी समझ आता है, या आप अभी भी अंधेरे में हैं? और जब लोग यीशु के बारे में कुछ भी बात करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप कहते हैं कि वो इसके बारे में इतना क्यों बात करते हैं? और क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप उससे अब प्रेम करते हैं? मुझे पता है हम में से कोई भी परमेश्वर से ऐसा प्रेम नहीं करता जिस पर घमंड किया जा सके। पर क्या सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और क्या आपको दुख होता है जब आपको यह एहसास होता है कि आपका परमेश्वर प्रति प्रेम कितना कमजोर और चंचल है? देखिए, अविश्वासियों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिना परवाह किए कहेगा वो परमेश्वर से प्रेम करता है, पर उसके कामों से पता चलता है कि वो नहीं करता और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप, क्या आप मसीही हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और जब आप देखते हैं कि आपका प्रेम परमेश्वर के लिए कमजोर है, क्या आपको दुख होता है? क्या आपके विवेक को कोई फर्क पड़ता है? क्या परमेश्वर से और ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को प्रेम दिखाना चाहते हैं? क्या आप उसको प्रसन्न करना चाहते हैं अपने प्रेम से? और क्या आपको इसका दुख होता है जब आप ऐसा नहीं कर पाए? और मैं पूछता हूं, क्या आप मसीह के लिए उत्साहित हैं? क्या उसको चाहते हैं? मुझे याद है जब मेरी माँ का अंतिम समय आया और वो बाहर गए, डॉक्टर्स ने मेरी बहन को बुलाया। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया था। उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और वो वहीं थी। मेरी बहन जो माँ से बहुत प्रेम करती थी और उसकी सेवा किया करती थी, वो मेरी माँ के लिए सच में एक आशीष थी। वो उधर ही बैठी थी और अचानक से वो सोच रही थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। और मेरी माँ वापस ठीक हो गई, जीवित हो गई, जैसे कोई नींद से उठ जाता है। और उन्होंने मेरी बहन की ओर देखा और कहा, और मेरी बहन ने कहा, माँ आपने ऐसा क्यों किया? और मेरी माँ ने कहा, ओह, मैंने सोचा अब जब मैं आंखें खोलूंगी अपने प्रभु यीशु को देखूंगी। पर ये तुम हो। क्या आप यीशु को देखने का भूख रखते हैं? क्या सच में?
या फिर उधार सिर्फ एक नरक से बचने का बस एक टिकट है? क्या आप उसको देखने का भूख रखते हैं?